गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का रहने वाला हूं, जो कि पंजाब स्टेट के अंदर है। तो दोस्तों, आज मैं एक नई स्टोरी आपके सामने लेके आया हूं। मेन स्टोरी का मकसद ये होता है कि स्टोरियां जो है वो हमें याद रहती हैं। जैसे कि बचपन में हमने पढ़ा था एक कहानी, प्यासा कौआ, लालची कुत्ता, और एक लोमड़ी की कहानी पढ़ी थी, अंगूर खट्टे हैं। इसके बाद हाथी और दर्जी, तो खरगोश और कछुआ। इस तरह से बहुत सारी कहानियां हमने बचपन में पढ़ी थी, सुनी थी। तो उसका रिजल्ट ये है, आज भी वो हमें कहानियां याद हैं और उसका मॉरल क्या है वो भी हमें आज याद है। तो कहानियों के माध्यम से किसी को भी समझाना आसान होता है और कहानी लॉन्ग टर्म याद रहती है, उसका मॉरल याद रहता है। तो इसलिए मैं आपके लिए अलग अलग तरह की नई नई कहानियां लेके आता हूं, जिसका मकसद है जिस तरह से बचपन की इन कहानियों ने हमारे ऊपर अच्छी छाप छोड़ी। जैसे एक बुजुर्ग आदमी था, है ना, जिसने अपने लड़कों को एक एक लकड़ी दी, तो उन्होंने आसानी से उसको तोड़ दिया। जब उसने सभी लकड़ियों का एक बंडल बना के उनको दिया तो कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया। तो उसका मॉरल क्या निकला कि एकता में बल है, कि अगर हम इकट्ठे होकर रहते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं संगठन में। तो वो कहानियाँ आज भी हमारे दिल और दिमाग पे बैठी हुई हैं और उनका मॉरल हमें पता है कि वो हमें क्या सिखाना चाहती है। एक लक्कड़हारा था, तो उसमें हमें सीख मिलती है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो बचपन में हमने पढ़ी थी आज भी हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। तो कहानियों के माध्यम से एक तो हमें चीज़ें जल्दी से समझ आ जाती हैं, दूसरा वो हमें लॉन्ग टर्म याद रहती हैं। तो कहानियों का तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे स्कूल की ओर से कई ना कई प्रोग्राम होते हैं। तो बच्चों को वहाँ पे कहानियाँ, लेख या कविताएं सुनाने के लिए कहा जाता है। तो आप यहाँ से कोई ना कोई स्टोरी उनको मतलब याद करवा के, उनको सिखा के स्कूल में कंपटीशन में वो बच्चा बोल सकता है, जिससे वो अपनी अच्छी इमेज बना सकता है। तो ये कहानियाँ आपके इस मामले में काम आएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी स्टोरियां मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो उससे आपका और आपके बच्चों का फ़ायदा हो सके, तो बच्चों को एक मटेरियल मिल सके स्कूल में बोलने के लिए, बताने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड हो सके। तो ये स्टोरियाँ जो होती हैं ये हमारी ज़िंदगी के प्रति या समाज के प्रति क्या सोच है, हम किस लेवल का इंसान हैं, तो ये स्टोरियों के माध्यम से पता चलता है। तो जिस आदमी के अंदर जो होता है वही बाहर आता है। मान लो जो डस्टबिन कूड़े से भरा हुआ है तो उसके अंदर से कूड़ा ही बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से अगर एक फल रस से भरा हुआ है तो उसके अंदर से वो रस ही निकलेगा। अगर वो खट्टा रस है तो खट्टा रस निकलेगा, अगर वो मीठा रस है तो मीठा रस निकलेगा। तो हमारे अंदर क्या गया है तो वो ही बाहर आएगा। तो इसलिए आदमी जिस तरह की बातें करता है वो उसकी सोच को दर्शाता है कि वो अंदर से कैसा है। तो ये कहानियाँ हमारा ब्रांड बिल्ड करने में हमारी मदद करती हैं। तो आज की पहले जो तीन कहानियाँ ऑलरेडी जो वीडियो मैंने बनाई इंटेंशन के ऊपर और नज़रिए के ऊपर थी, वो आप ज़रूर सुनिएगा। तो उसमें एक दो डॉक्टरों की कहानी थी, दो भाइयों की कहानी थी, तो एक सुरंग से जो लोग गुजर रहे थे उसकी कहानी है। वो कहानी आप ज़रूर सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। तो आज की जो कहानी का टॉपिक है, तो ये कहानी है कि हम क्या सोचते हैं उसका हमारी लाइफ पर कैसे फ़र्क पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, वो आपको पता चलेगा। कि हमें बहुत सही सोचना चाहिए, हमारी इंटेंशन से ही सारा फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी इंटेंशन सही होगी तो सब कुछ सही होगा, अगर हमारी इंटेंशन ख़राब है तो हमारी लाइफ ख़राब रहने वाली है। तो हमारी इंटेंशन बनती कैसे है, नज़रिया कैसे निर्धारित होता है, ये सारे का सारा होता है हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है, हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है। जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो एक बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है फिर उसको पता चलने लगता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ। तो उस हिसाब से उसकी कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं बनने लगती हैं, जिसके आधार पे वो बाहरी माहौल, जो कंडीशनिंग उसके अंदर की हो जाती है, उसके आधार पे वो ज़िंदगी में फैसले लेता है। तो क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही गलत हुई हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग गलत हुई है, उसकी धारणाएं, मान्यताएं गलत हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी गलत फैसले ही लेता है। तो जिस कारण से उसकी पूरी ज़िंदगी खराब रहती है, वो पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है, बीमार रहता है।
तो लड़ाइयाँ रहती हैं, घृणा रहती है। तो इसलिए हमारी कंडीशनिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ये वीडियोस ज़रूर सुनाइए ताकि उनकी कंडीशनिंग सही हो, उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सोच से ऊपर उठा के उनको एक इंसानियत उनमें पैदा करें ताकि हम दूसरे के भले के लिए काम करें। तो जो स्टोरी है इसके माध्यम से आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमारा नियत नज़रिया जो है, हमारे विचार हैं, हमारी ज़िंदगी को सही करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा था। तो वो राजा कई बार महीने में एक दो बार अपना भेष बदल के एक आम आदमी बन के लोगों के बीच में घूमता था, प्रजा के बीच में। वो ये देखना चाहता था क्या मेरी प्रजा मुझसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो एक वो जब भी प्रजा के बीच में घूमता था उससे सभी से प्यार था राजा को। लेकिन जब वो एक लाला की दुकान के सामने से गुजरता था उसके मन में ये विचार आता था कि मैं इसको सूली पे लटका दूं, इसको जिंदा जला दूं। तो उस राजा के मन में ये सवाल आया कि यार इसने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, तो मेरे मन में बाकी के प्रति तो सभी के प्रति प्यार है लेकिन इसके प्रति नफरत क्यों है। तो उसने इस चीज़ की ड्यूटी अपने एक मंत्री को सौंप दिया ये काम कि तुम्हें ये पता करना है कि मुझे उस बंदे से नफरत क्यों है, क्योंकि उसने मुझे कभी कुछ कहा नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो मंत्री ने उससे एक हफ्ते का टाइम मांगा, तो उसने छानबीन की। तो वो राजा के पास आया तो उसने कहा राजा जी बात यह है कि उस आदमी ने आपका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना आपने उसका कुछ बिगाड़ा है, फिर भी वो आपके प्रति नफरत रखता है। उसका कारण ये है कि उसके पास चंदन और केसर की लकड़ी है। तो उसके पास ये लकड़ी काफ़ी देर से पड़ी हुई है, तो वो बिक नहीं रही है, उसका वो पैसा ब्लॉक हो चुका है। लकड़ी चंदन और केसर की खराब हो सकती है जल्दी, तो उसको वो लग रहा है कि मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो इस उम्मीद पे बैठा हुआ है, वो ये कामना कर रहा है कि राजा की जल्दी से डेथ हो जाए, क्योंकि राजा की डेथ होने पर ही उसकी चिखा जलाने के लिए चंदन और केसर की जरूरत पड़ेगी, मेरी लकड़ी है तभी ही बिक पाएगी। तो राजा ने सोचा यार ऐसा है, वो मेरे मरने की कामना कर रहा है। तो कहता है बिल्कुल। तो कहता है इसका सल्यूशन क्या है। तो मंत्री ने कहा सल्यूशन ये है कि आप ये अनाउंसमेंट करवा दीजिए पूरी शहर में कि जिसके भी पास चंदन और केसर की लकड़ी है वो राजा को बड़ी अर्जेंट चाहिए, तो जिस भी दाम में कोई बेचना चाहता है वो बेच सकता है। तो राजा ने यही अनाउंसमेंट की और जितनी भी चंदन और केसर उस लाला के पास में जमा था वो सारे का सारा खरीद लिया। तो इसका फर्क क्या पड़ा, अब जब राजा प्रजा में भेष बदल के घूमता था तो सभी लोगों से उसको प्यार था। जब वो लाला की दुकान के सामने से गुजरता था अब उसको लाला के ऊपर भी गुस्सा नहीं आता था, मतलब उसके प्रति उसके अंदर एक अच्छी भावना थी। तो इसका मतलब कि जो विचार नेगेटिव भावना उस दुकानदार ने राजा के प्रति रखी हुई थी, बदले में उसको वैसी ही भावना राजा से मिल रही थी। तो आज हम जितना भी दुखी हैं, बीमार हैं, कुछ भी हैं, ये हमारे अपने ही सोच का नतीजा है, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। तो इसलिए हमें हर किसी के प्रति सही सोच रखनी चाहिए, हमें कभी भी किसी से बैर विरोध नहीं करना चाहिए, तो हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। दुनिया आपके लिए लाख बुरा सोचे लेकिन आपको हमेशा सही सोचना है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए होगा। तो इसलिए आप सुखी रहेंगे। तो अगर आप सुखी होंगे तभी आप लोगों को सुख दे पाएंगे। अगर आप खुद ही दुखी हैं तो आप लोगों को दुख ही दे पाएंगे, सुख नहीं दे पाएंगे। मान लो मेरे पास अभी ये जो पेन है, तो ये पेन मेरे पास ब्लू पेन है। अगर आप कहें कि मुझे रेड पेन चाहिए, तो जब मेरे पास रेड पेन है ही नहीं मैं आपको कैसे दे पाऊंगा। तो मैं आपको ब्लू पेन दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास ओनली ब्लू पेन है। तो इसी तरह से अगर हमारे अंदर नफरत है, डर है, तो हम दूसरों को नफरत और डर ही दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारे अंदर प्यार है, तो हम दूसरों को प्यार ही दे सकते हैं। तो इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों के पास नफरत है, उनके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार हैं, तो वो दूसरों को यही कुछ दे सकते हैं क्योंकि वो कूड़े से भरे हुए डस्टबिन हैं, तो उनके अंदर से यही कुछ मिल सकता है। मात्र कुछ लोग हैं जिनसे हम ईमानदारी, जिम्मेवारी, रिस्पेक्ट, प्यार, खुशी, सुख, इन चीज़ों की कामना कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ें दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग मानसिकता में बहुत गरीब हैं, लोगों की मानसिकता बहुत गरीब है। तो मैंने अपने आज तक के तजुर्बे में यही देखा है कि
लोग जो है वो नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं। आज जितने भी धार्मिक नेता है, चाहे राजनेता है, इन सभी का काम ये है कि डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत लोगों को आपस में लड़ाओ और खुद राज करो। तो इनकी इंटेंशन गलत है, जिस कारण से ये खुद भी दुखी हैं और इनके कारण प्रजा भी दुखी है। तो अगर हमारी इंटेंशन सही होगी तो सब कुछ सही होगा, हमारा नज़रिया सही होगा तो सब कुछ सही होगा। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को हमेशा सही रखें। तो ऐसी मैं और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से हमारा नज़रिया, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारे जीवन को सुखी या दुखी करती हैं। किस तरह से हम समाज के लिए खतरनाक हो जाते हैं, किस तरह हम समाज के लिए अच्छे बन जाते हैं। तो इसका हमारे बच्चों के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, हमारे फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा हमारी सोच का। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो कमेंट जरूर करें आपको कैसी वीडियो पसंद है, आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट हो, तो मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। और मैं भी ये भी नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी के जो कीमती टाइम है वो वापस नहीं आएगा, तो मैं बेकार वीडियो बनाऊं जिससे आपका और मेरा टाइम ख़राब हो। तो मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को बदल सके, जिससे हम दोनों का भला हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।